नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है वात्सल्य क्लास के परिवार पर। और नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम की सीरीज में हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ चुके थे, परमीकरण जान चुके थे क्या होता है परमीकरण, और उस पे बेसिक क्वेश्चन हम लोग लगा चुके थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, घातांक, घात एवं घातांक जिसे कहते हैं। क्लास 8 में आप पढ़े होंगे, क्लास 9 में इसका रियल नंबर्स के में थोड़ा सा फॉर्म है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। कुछ उसकी लॉज होती हैं, 8 लॉज हैं, आप इन्हें ध्यान से समझिएगा, समझ लीजिए। पहली लॉ होती है कि -1 अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है। एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई नंबर हो -3 और इसकी पावर इवन है, वो 2 हो, 4 हो, 120 हो, 1000 हो, तो वो हमेशा क्या देता है, एक पॉजिटिव नंबर देता है। मतलब -3 की पावर 2 का मतलब होगा 9 + 9। ऐसा क्यों होता है आप देख सकते हैं। अगर -1 का स्क्वायर हो रहा हो तो आप देख रहे हैं -1 * -1 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, +1। तो इसलिए क्या हुआ, ये 9 हो गया। और अगर वही -1 की पावर या किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर एक ऑड संख्या या विषम संख्या हो तो उसका मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, नकारात्मक कहा जाता है उसको। एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे कि -2 की पावर आपने 3 लिखा, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 1 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, एक्सेट्रा जो भी हो, तो इसका जो मान होता है वो नेगेटिव होता है। ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी अगर इसकी कहें तो वो होती है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, कितना भी बड़ा रियल नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इससे पहले हम लोग एक आइडेंटिटी और जान लेते हैं, ये आप जान लीजिए। एक आइडेंटिटी कुछ लिख लेते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n हो। a क्या है, ये बेस है, और m क्या है, m और n इसकी पावर्स है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। पावर्स आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। एग्जांपल के तौर पे इसको आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पे बेस सेम हो, एक बार 3 की पावर 2 और एक बार लिखियो 3 की पावर 4, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 2 + 4 which will be equals to 3 की पावर 6। तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ये तीसरी लॉ है। चौथी लॉ अगर कहें तो वो होती है, चलिए समझते हैं चौथी आइडेंटिटी एक्सपोनेंट्स की, जो कि होती है अगर आपका बेस सेम हो और पावर इस बार डिफरेंट है, बट क्या हो रहा है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ये कुछ ऐसा होता है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। ये होती है चौथी आइडेंटिटी। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास लिखा हो 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। देख रहे हैं कि बेस आधार दोनों के सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और इसका जो मान होगा वो 5 की पावर 5 आ जाएगा। ये आप आगे सॉल्व कर सकते हैं कैसे होता है ये। और इसके बाद करें पांचवी आइडेंटिटी, या इससे पहले समझ लेते हैं कि हम लोग पहले दूसरी आइडेंटिटी जो पढ़े, a की पावर 0 = 1 होता है। ये होता है क्यों और कैसे, आइए समझते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए a की पावर 0 का मतलब क्या होता है, a की पावर 1 - 1 = 0 होता है, एज वी नो। क्या ये a की पावर m - n दिख रहा है, हमें इस आइडेंटिटी को आगे से और पीछे से दोनों साइड से बराबर याद करना है। तो ये a की पावर m - n टाइप का दिख रहा है, जी हाँ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 1, और किसी भी नंबर की पावर 1 मतलब वही नंबर लिख दिया जाता है, मतलब a/a और समथिंग अपॉन सेम नंबर इक्वल्स टू 1। तो किसी भी बड़े से बड़े नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बात करें पांचवी आइडेंटिटी की। तो पांचवी आइडेंटिटी क्या होती है, पांचवी
पांचवी आइडेंटिटी a की पावर n या a की पावर m को लिख सकते हैं 1/a की पावर -n। देखिए पांचवी आइडेंटिटी a की पावर m हो तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर -m। ओके, इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझिए, ये उल्टा भी हो सकता है। अगर यहाँ a की पावर -m है तो यहाँ 1/a की पावर m आप लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए 2 की पावर हो -3 तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। इट इज द राइट वे टू रिटन दिस। बात करें छठी आइडेंटिटी की, सातवीं आइडेंटिटी की। सातवीं आइडेंटिटी जो कि है a की पावर m की पावर n। यहां आप देख रहे हैं पावर की भी पावर है तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर पावर की भी पावर हो तो एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर लिखा हो 2 की घात 1/2 और उस पूरे की घात लिखी हो 4, देख सकते हैं पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। देखिए 2 की पावर 1/2 इंटू 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर 2, इसका मान आ जाएगा 4 और का आंसर होगा। ये आपके सातवीं आइडेंटिटी। और समझते हैं अब आखिरी आइडेंटिटी जो कि लास्ट है एक्सपोनेंट्स के लिए और इंपॉर्टेंट भी है। इस आइडेंटिटी में आपके बेसिस डिफरेंट होते हैं, पावर सेम होती है। समझ रहे होंगे, बेसिस डिफरेंट होते हैं और पावर क्या होती है, सेम होती है। आपकी आठवीं आइडेंटिटी है ये। इसमें क्या रहा है, बेसिस आपके डिफरेंट हैं और पावर्स आपस में क्या हैं, सेम है। बेस डिफरेंट पावर सेम, तो इसका मतलब होता है बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर वैसे ही रहती है। इसका एग्जांपल अगर समझें तो वो है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3। ये हो जाएगा 10 की पावर 3 विच विल बी इक्वल टू 1000। और ये रही आपकी सारी की सारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। इन्हीं को हमें अपने एक्सरसाइज पे इंप्लीमेंट करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को कैसे। चलिए समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को लगा के इन आइडेंटिटीज को जो हमने पढ़ी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि हमें दिख रहा है, मैंने साइड में क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कह रहा है 64 की पावर 1/2। तो हमें ये चैप्टर पढ़ने के लिए पहली बात तो आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स और कम से कम 15 तक के क्यूब्स तो जरूर पता होने चाहिए कि कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है। लाइक क्यूब्स तो आपको पता होने चाहिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125 और 10 तक आपको कम से कम मिनिमम याद हो, 15 भी याद होना रहे तो और अच्छी बात है। 64 की पावर 1/2 है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे a की पावर m टाइप में कुछ दिख रहा है, लेकिन नहीं, इसको हमें वैसे नहीं करना है। 64 किसी का स्क्वायर होता है, आप अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे वो 8 का स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर 64 की पावर 1/2। तो क्या है a की पावर m की पावर n की फॉर्म में आ चुका है जी, आप देखेंगे तो वो आ चुका है और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और यहां से इसका सॉल्यूशन 8 एज आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। 32 की पावर 1/5 32। अब आप सोचेंगे कि 32 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो हम लोग 2 का स्क्वायर जानते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 4 16 होती है और 2 की पावर 5 32 होती है। पावर को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को और इसकी पावर 1/5 और ये पावर्स आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये कट जाता है और यहां से इसका आंसर 2 आ जाता है। ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और थोड़ा
अच्छा क्वेश्चन है दृष्टि के नजर से। हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर के ऊपर रूट लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, तो उसकी पावर कितनी कही जाती है, और 2 की पावर 1/2 कही जाती है। मतलब अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो उसको 2 माना जाता है। ओके, उसकी पावर 1/2। अगर यहाँ पे रूट क्यूब लगा है, क्यूब रूट लगा है किसी भी नंबर के ऊपर, तो उसका मतलब उसकी पावर 1/3। यहाँ पे 4 लिखा है तो 2 की पावर 1/4 हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, 2 का स्क्वायर है लिखा हुआ है, इसकी पावर पहले 1/3 है, फिर 1/4 है। ये आपस में क्या हो रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक बार 1/3 लगी है, एक बार 1/4 लगी है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 × 1/3 × 1/4, ये 2 to the 4 कट जाएगा और इसका आंसर कुछ आएगा 2 की पावर 1/3 to the 6। इट विल बी इट्स आंसर। ओके, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन जो कि देखने में आपको बड़ा लग रहा है बट है काफी आसान सा क्वेश्चन। इसको लगाने का हम लोग चलिए ट्राई करते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 625 की पावर -1/2 की पावर -1/4 का स्क्वायर। काफी ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें 625 को, तो ये स्क्वायर होता है 25 का। चलिए इसको तोड़ते हैं, 25 का स्क्वायर और इसकी पावर -1/2 की पावर -1/4 की पावर 2। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है ये, आप देख रहे हैं a की पावर m की पावर n की पावर p की पावर q, पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। तो हम लोग क्या यहाँ भी ये काम कर सकते हैं, 25 की पावर 2 × -1/2 × -1/4 × 2 देख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 2 to the 4, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, और यहाँ से आ जाएगा 25 की पावर 1/2, माइनस इंटू माइनस, -1 इंटू -1 हो जाएगा +1, और अपॉन में 2 बचा है 1/2। 25 को ध्यान से देखिए तो होता है ये 5 का स्क्वायर, 5 की स्क्वायर की पावर 1/2, पावर्स आपस में फिर मल्टीप्लाई हुई और इसका आंसर 5 आ गया। मैं आपको दो आसान क्वेश्चंस होमवर्क ले दे रहा हूं और आप इन्हें करके आइएगा, कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर्स दे दीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप हमें बता दीजिएगा, इसके भी सॉल्यूशन आपको करा दिए जाएंगे। हालांकि ये भी सेम वैसे ही है, a की पावर m की पावर n, यहाँ पे बेस सेम है, उनका डिवीजन हो रहा है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, a की पावर n माइनस n कर देंगे और ये आप इसको सॉल्व कर देंगे। इस प्रकार आपका नंबर सिस्टम पूरा समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा क्या समस्या है। अगर